हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। बच्चों, आज की ये वीडियो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, या लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों ने वहां पे सबसे पहले बात की थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करते हैं या रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बेटा? रेफरेंस पॉइंट एक जगह होती है जहां से हम, या रेफरेंस फ्रेम एक ऐसी जगह होती है जहां से हम किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट इन मोशन या ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब बोलेंगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, है ना, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो हम उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। इसके बाद हम लोगों ने मोशन को डायरेक्शन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन डिफाइन किया था। 3 प्रकार के होते हैं। 1D मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है तो हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। दूसरा 2D मोशन, या जब मोशन प्लेन में होता है, जब कोई बॉडी किसी प्लेन में मूव करती है उसे हम बोलते हैं 2D मोशन कहते हैं। इसी तरह ठीक है, तीसरा मोशन होता है 3D मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पेस में मूव करता है, या हम बोले स्पेस में मूव करता है। ठीक है, स्पेस में मूव करता है, फ्लाइंग बर्ड्स या मोशन ऑफ काइट, ये सब क्या है? 3D मोशन है। इसके बाद हम लोग बात किए थे मोशन को स्टडी करने के कुछ पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था कि जब ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है ना, तो उस दौरान ड्यूरिंग द मोशन वो जितने लेंथ के पाथ को कवर करता है, जितना पाथ ट्रेवल करता है, उस पाथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। और मैंने बताया था डिस्टेंस की स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ये हमेशा पॉजिटिव होती है, इसकी यूनिट मीटर होती है। ठीक है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। ये सब चीजें हम लोग मोटा मोटी तौर पे पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सेकेंड डेफिनेशन जो मैंने बताई थी वो थी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसमें क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। इसके बाद इसकी यूनिट जो होती है मीटर ही होती है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट पे निर्भर करता है, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, तीनों चीज हो सकता है। अच्छा, हम लोगों ने डिफरेंस भी देख लिया था उसमें, है ना, ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या होती है? हमेशा ज्यादा होती है, या फिर इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन कम नहीं होती। ठीक है, ये डिफरेंस में हम लोगों ने बात कर लिया था कि डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ हमने न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल किए थे, तो वो सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। आप उसको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो पैरामीटर है मोशन को स्टडी करने का, वो होता है स्पीड। चलिए स्पीड के बारे में बात करते हैं। तो स्पीड को देखिए हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट जब चलता है कुछ डिस्टेंस ही कवर करता है। ठीक है, तो हम लोग जो डिफाइन करते हैं स्पीड को, है ना, इट इज द रेशियो ऑफ, है ना, इट इज द रेशियो ऑफ। स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई ऑब्जेक्ट जब चल रहा है तो उसने अपने मोशन के दौरान, ठीक है, मोशन के दौरान कितनी डिस्टेंस कवर किया, वो ऑब्जेक्ट ने मोशन के दौरान कितनी डिस्टेंस कवर की। तो हम लोग बात कर रहे थे स्पीड की। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड को हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है उसे हम लोग कहते हैं स्पीड। ठीक, या फिर हम लोग बोले इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, है ना, एंड टाइम टेकन बाय बॉडी ट्रेवल दिस डिस्टेंस। तो स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस और टाइम का एक रेशियो होता है कि ऑब्जेक्ट ने मोशन के दौरान कितना डिस्टेंस चला
और उसको उस डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगा, उसे उन दोनों का जो रेशियो उसे हम स्पीड कहते हैं। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। जब भी किसी फिजिक्स में जब भी किसी क्वांटिटी के अपॉन में टाइम आता है तो वो रेट ऑफ चेंज बन जाता है, किस रेट से डिस्टेंस चेंज होगी। ठीक है, कई तरह से डिफाइन करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। Rate of change in distance is called speed। ठीक है, rate of change in distance is called speed। ओके, तो स्पीड को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने जैसे बोला, इसको आप दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी एंड टाइम टेकन बाय बॉडी ट्रेवल दिस डिस्टेंस, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब और बात कर लेते हैं डिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग, इट इज रिप्रेजेंट बाय, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं V से। ठीक, स्मॉल v कैपिटल V जिससे डोनेट करना हो कर सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाय V। ठीक है, अच्छा, इट इज अ स्केलर, क्योंकि हम लोग को पता है कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है वो होती है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसलिए स्पीड भी क्या होती है, स्केलर। मतलब जो प्रॉपर्टी डिस्टेंस की होती है वही प्रॉपर्टी किसकी होती है, स्पीड की होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इस मतलब इसमें केवल क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है, इट डज नॉट हैव डायरेक्शन। ओके, तो अब इसकी बात करें हम लोग यूनिट की। यूनिट हम लोग बात करें यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की यूनिट हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, है ना। स्पीड की जो यूनिट आएगी इस यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट जो होती है, डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर, और टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड, या फिर हम लोग बोलते हैं मीटर सेकेंड की पावर -1। ठीक है, ये बात की हम लोगों ने किसके बारे में, स्पीड की यूनिट यहां से निकाल लिए। अब जनरली कई बार सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वो किलोमीटर पर आवर ऐसे जनरली है। अगर बड़ी यूनिट लेंगे किलोमीटर पर आवर, टाइम को अगर आवर में लेंगे और डिस्टेंस को किलोमीटर लेंगे तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा वो। अच्छा, अब ये तो हो गया, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए स्पीड भी क्या होगी, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, जीरो हो सकती है, फिर पॉजिटिव ही होगी, और क्या, स्पीड ऐसे लिख देते, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इट में भी जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, अगर बॉडी रुकी है तो उसकी स्पीड जीरो होगी। ठीक, अच्छा, अब हम लोग बात करें इसके डायमेंशनल फार्मूला की। डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लोग बात करें तो हमको पता है डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला होता है L, टाइम का होता है T, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, L(T)⁻⁻1। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों ने सीखा इसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिस्टेंस। तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, और बड़ी यूनिट बात करें किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी यूज करते कई बार, बट लेकिन ऐसा ही यूनिट जनरली हम लोग जो यूज करते हैं मीटर पर सेकेंड यूज करते हैं। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो L/T या L(T)⁻1, ये डायमेंशनल फार्मूला है। तो ये मैंने स्पीड के बारे में आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं कि स्पीड कितने टाइप की होती है, स्पीड भी के कई टाइप होते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे स्पीड के टाइप, कितने टाइप की स्पीड होती है।
मैं इसे रफ कर देता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की। तो सबसे पहले जो स्पीड होती है उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, चलिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है इसे समझते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अगर कोई बॉडी, ठीक है, मान लो एक बॉडी है, वो ए से बी तक जा रही है, फिर बी से सी तक गई, सी से डी तक गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मान लो एक बॉडी को यहां से इधर तक जाने के लिए 3 सेकंड लगा, ठीक है, 3 सेकंड लगा, 3 सेकंड का समय ले रही बॉडी, 3 सेकंड ए से बी तक जाने के लिए 3 सेकंड, फिर अगला यहां भी बी से सी तक जाने के लिए 3 सेकंड ले रही है, इसके बाद सी से डी तक लेने के लिए 3 सेकंड ले रही है। ठीक है, बराबर बराबर टाइम लिया मैंने। और डिस्टेंस मान लो यहां चल रही 12 मीटर है ना, ए से बी तक चला उसने 12 मीटर, फिर अगली वो भी 12 मीटर चला, फिर सी से डी में भी उसने 12 मीटर चला। बात समझ रहे? अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो देखिए अगर हम यहां से यहां तक ए से बी तक स्पीड निकालें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 12/3 करेंगे तो कितना आएगा, 12/3 करेंगे बेटा तो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। बी से सी में निकालेंगे 12/3 4 मीटर पर सेकेंड, सी से डी में निकालोगे 12/3, मतलब हर बार स्पीड कितनी आएगी, 4 आएगी। मतलब स्पीड ए से बी तक क्या है, यूनिफॉर्म, ए से डी तक यूनिफॉर्म है। तो अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। बात समझ आई? डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं अपन लोग। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, ठीक है, इफ अ बॉडी travels equal distances, if a body travels equal distances in equal time interval, in equal time intervals, then if a body travels equal distances in equal time interval, then speed is called uniform speed. Then speed is called uniform speed. अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चलती है तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो स्पीड है हमारे पास, उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी बेटा, इसका अपोजिट। अगर कोई बॉडी है ना इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है, मान लो यहां से 12 मीटर चला उसने 3 सेकंड में चला, ठीक है, 3 सेकंड में चला, फिर उसने जो है 9 मीटर चला, ठीक है बेटा, 9 मीटर चला अगले 3 सेकंड में। सपोज करो इधर पे भीड़ थी, यहां भीड़ हो गई, यहाँ नॉर्मल रास्ता था, यहाँ पे भीड़ हो गई, उसने कम डिस्टेंस चला, टाइम उतना ही लग गया, ठीक है। अब मान लो फिर अगला जो था उसने चला, मान लो 15 मीटर चला, यहाँ पे मान लो इससे भी मतलब साफ रास्ता जैसे कोई नहीं था, स्टेट है ना, नॉर्मल, यहाँ पे ट्रैफिक था, यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा था, यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, ठीक है, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं, खाली सड़क थी, तो उसने 3 सेकंड में कितना चल लिया, 15 मीटर चल लिया। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे निकालें 12/3, 9/3, यहाँ पे स्पीड कितना आएगी 15/3, तो यहाँ पे आ रहा 4 है ना, यहाँ पे आएगा 3, देख रहे हैं स्पीड अलग अलग उसमें स्पीड जो है वो अलग अलग है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में
डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करती है या डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं बेटा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस या डिफरेंट डिस्टेंसेस, है ना, अनइक्वल लिख लीजिए, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, या फिर इफ अ बॉडी ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में सेम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस चलती है बॉडी। तो ये हो गए दो टाइप। नेक्स्ट टाइप होते हैं, देखते हैं हम लोग स्पीड का जो थर्ड टाइप है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ टाइप देखते हैं कौन कौन से होता है। तो अगर हम लोग बात करें थर्ड टाइप की, तो थर्ड टाइप जो होता है स्पीड का वो होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड को हम लोग वी एवरेज या वी ए बी है ना, कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसे हम लोग लिखते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बॉडी ने मोशन के दौरान कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, मान लो हम लोग सिटी ए से बी तक गए। ठीक, दो सिटी है, सिटी ए से बी तक हम लोग गए। मान लो हमको जाने में, सिटी ए से बी तक जाने मान लो 4 घंटे लगे, 4 आवर लगे बेटा, 4 आवर लगे। और यहां जो डिस्टेंस थी वो 100 किलोमीटर थी। एक रफ बता रहा हूं, मान लो हम लोग सिटी ए से बी तक गए। ठीक है, और तो ए से बी तक जाने में 4 घंटे लगे और टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, 100 किलोमीटर। तो यहां पे जो आएगा एवरेज स्पीड, वी एवरेज बात करें, वी एवरेज कितना है बेटा, वी एवरेज जो आएगा वो आएगा 100/4, 25 किलोमीटर। ठीक है, देखिए इसका मीनिंग क्या है, अगर इसका मीनिंग है 4 घंटे तक कंटिन्यूअस हम लोग अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते, कितना, 4 घंटे तक कंटिन्यू, मतलब हमारी स्पीड कहीं भी चेंज ना हो। इसका मतलब है कुछ भी गड्ढा आए या फिर कोई व्यक्ति आए, सबको उड़ाते हुए चले, इतनी ही स्पीड चले, क्योंकि हमको कहीं रुकना नहीं है। अगर हम इतनी स्पीड से चलते, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग चलते कंटिन्यूअस 4 घंटे तक चलते, तो हम लोग 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते 4 घंटे में। अगर इसी स्पीड से चलते 4 घंटे तक, तो हम लोग कितना चल लेते, 100 किलोमीटर। लेकिन बेटा ये एक्चुअल मतलब ऐसा हो सकता है क्या, इट इज नॉट पॉसिबल। रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, इट इज अ रफ आइडिया। तो एवरेज स्पीड एक रफ आइडिया देती है। किसी ने हमसे पूछा कि आप भाई कितनी स्पीड से आए, तो हमने बता दिया हमको भाई इतनी डिस्टेंस चले, इतना टाइम लगा, तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए। इट गिव द रफ आइडिया अबाउट द स्पीड। तो एक मोटा मोटी तौर पे हम लोग बता देते हैं कि हम लोग लगभग इतनी की स्पीड से आए। ठीक है, लेकिन ये स्पीड को प्रॉपर डेफिनेशन नहीं, डिफाइन नहीं करता, एक रफ आइडिया है, जनरल बताने के लिए होता है, इसलिए हम लोग एवरेज ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो जनरली इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बॉडी की स्पीड को, जैसे मान लो हम लोग ए से बी गए, तो यहाँ पे 2 सिटी पड़ी, सी और डी, मान लो पी और क्यू है, सी और डी मान लेते हैं 2 सिटी पड़ी, हम लोग ए सिटी है ना, सिटी ए से बी तक जा रहे हैं, तो बीच में सिटी पी और क्यू भी पड़ी। तो एक्चुअली में हम लोग बता रहे हैं कि हमारा मोशन, क्योंकि हम लोग जब ए से बी तक गए बेटा, ए से बी तक डायरेक्ट तो हम लोग जाएंगे नहीं, कहीं पे रुके होंगे,
घर से चले हमारी स्पीड 0 थी। फिर हम लोग कहीं पे जो होगा 60 की स्पीड से चले होंगे, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चले होंगे, कहीं पे 70 की स्पीड से भी चले होंगे, कहीं पे 80 की स्पीड से भी चले होंगे, कहीं पे 20 की स्पीड से, कहीं 10 की स्पीड से भी चले होंगे। क्योंकि हमारा मोशन जो होता है वो थ्रू आउट द ड्यूरिंग द जर्नी सेम नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग कहीं पे रुकते हैं, कहीं पे स्लो जाते हैं, है ना, भीड़ होती, क्राउड होता है, तो कहीं खाली सड़क होती है तो वहां तेज चलाते हैं, तो हमारी स्पीड कंटिन्यूस वेरी होती है, ठीक है। इसलिए ये एक रफ आइडिया देता है एवरेज स्पीड मोशन को डिफाइन करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है कि जब हम ए पर थे तो हमारी स्पीड कितनी थी, जब हम पी पे पहुंचे, जब सिटी क्यू पहुंचे तो वहां पे सिटी पी पहुंचे तो वहां पे हमारी स्पीड कितनी थी बेटा, जब हम सिटी क्यू पे पहुंचे तो वहां पे हमारी स्पीड कितनी, जब हम वहां पे पहुंच गए बी पे, ठीक है। तो पी पे हम किसी टाइम पे पहुंचे होंगे, मान लो 1 घंटे बाद पहुंच गए थे, और यहां पहुंचने मान लो हमको, है ना, 2.5 आवर लगा क्यू तक। तो हर टाइम पे या किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होती है उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। किसी स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जनरली जो गाड़ी का स्पीडोमीटर आजकल डिजिटल आने लगे हैं, डिजिटल स्पीडोमीटर में वो तुरंत स्पीड शो करता है। जैसे हम एक्सीलरेटर को कम करते हैं, कम है ना, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो वो स्पीड को तुरंत इंक्रीज करके बताता है, डिजिटली चेंज होता है, मतलब तुरंत इंस्टेंट, हर इंस्टेंट में वो चेंज होता रहता है। तो वो जो स्पीडोमीटर है गाड़ी का, वो कौन सी स्पीड बताता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, ठीक है। तो हर टाइम पे वो स्पीड को कौन बताता है, स्पीडोमीटर, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। समझ में आ रहा, एक एवरेज स्पीड और आपको शायद इंस्टेंट स्पीड में समझ में आ रहा। इंस्टेंट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जब हम घर से चले तो हमारी स्पीड कितनी थी, जब हम पी पे पहुंचे उस समय हमारी स्पीड कितनी थी, जब हम क्यू पे पहुंचे तो हमारी स्पीड कितनी थी, और जब हम बी पर है तो हमारी स्पीड कितनी थी। तो हर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है, तो स्पीड ऑफ अ बॉडी, ठीक है, स्पीड ऑफ अ बॉडी एट ए particular instant is या particular instant of time is called instantaneous speed, ठीक है, is called instantaneous speed, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको हम लोग भी लिख देते, INST रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, जनरली हम लोग इसको डिस्टेंस को डेल्टा एक्स लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस को डेल्टा एक्स लिख देते हैं, और टोटल टाइम को हम डेल्टा टी लिख देते हैं। तो वी इंस्टेंटेनियस को ऐसे डिफाइन किया जाता है, वी इंस्टेंटेनियस जो होता है वो क्या करते हैं हम लोग, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं बेटा। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू टाइम इंटरवल अगर हम बहुत छोटा ले रहे हैं, टाइम इंटरवल को हम छोटा करते जाए, छोटे से करते होते 0 तक ले जाए, या बहुत टाइम इंटरवल को हम बहुत कम कर दें, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए जो एवरेज स्पीड होती है उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ऐसे समझे बेटा, इसको हम लोग लेते हैं डी एक्स अपॉन, इसको डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। तो वी इंस्टेंटेनियस जो होता है वो होता है डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। जब हम टाइम इंटरवल को बहुत छोटा लेते हैं उस समय जो स्पीड होती है उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, उसे हम लोग ऐसे लिखते हैं वी इंस्टेंट डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। ये मैंने वहां पढ़ाया है जब बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर चल रहे थे, वहां पे मैंने थोड़ा समझाया था। आप इसको थोड़ा सा वहां भी जाके समझ सकते हैं और वहां कैलकुलेशन देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन बेसिकली, ठीक है, डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा समझे इंस्टेंटेनियस स्पीड होती क्या है, जब हम एवरेज स्पीड बहुत छोटे इंटरवल टाइम के निकालते हैं, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकालते हैं, उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ठीक है। इसको वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टाइम जो है टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0 मतलब डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस अगर हम बहुत छोटा करते हैं, टेंड्स टू 0 करते हैं, तो एवरेज स्पीड को डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी
एवरेज स्पीड है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वी इंस्टेंटेनियस कहते हैं। अच्छा, तो ये हम लोगों ने देखा स्पीड के टाइप, ठीक है। इसी प्रकार अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पैरामीटर, वो होता है जो है वो है वेलोसिटी। तो अब लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइप, वेलोसिटी क्या होता है, फिर उसके हम लोग टाइप की बात करते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो सबसे पहले अब बात करते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम लोग वेलोसिटी कह देते हैं, ठीक है। बेसिकली रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जैसे वहां पे था रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट is called, rate of change in displacement is called velocity. Rate of change in displacement is called velocity. Yeah, it is the ratio of the displacement of a body and time taken to travel this displacement. तो हम लोग लिखते हैं velocity, velocity को हम लोग लिखते हैं displacement अपॉन टाइम। क्या लिखते हैं बेटा? वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेलोसिटी को हम लोग वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, वी के ऊपर एरो लगा देते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। जिस प्रकार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होती है। It is a vector quantity. It is a vector quantity. Vector quantity. Vector quantity है, ठीक है। ओके, इट कैन बी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इसकी चलो इट्स यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? इसकी यूनिट यहां से निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, मीटर पर सेकेंड, सेम जो स्पीड की यूनिट थी। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तीनों चीज हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ठीक है। तीनों चीज पॉसिबल है। इसकी यूनिट तो हम लोग बता दिए। डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं अपन लोग। डायमेंशन फार्मूला वही डिस्प्लेसमेंट का एल, टाइम का टी, ठीक है, एल टी की पावर -1, यही है और क्या, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने बात की किसकी? वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी के जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग देखा। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एंड टाइम टेकन टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एंड टाइम टेकन बाय बॉडी, दोनों का रेशियो को हम लोग वेलोसिटी। v के ऊपर एरो लगा देते, वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने बोल दिया वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स यूनिट मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, तीनों चीज हो सकता है। डायमेंशन फार्मूला है एल टी की पावर -1, ठीक है। ये सब चीजें वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने बात की। अब जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया था टाइप्स ऑफ स्पीड, है ना, शॉर्ट में बता देता हूं फटाफट अपन लोग। इसी प्रकार टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, जिस प्रकार स्पीड 4 प्रकार की, वेलोसिटी भी 4 प्रकार की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जो डेफिनेशन मैंने तुम लोग को बताई उसमें सिर्फ स्पीड की जगह वेलोसिटी करना है और डिस्टेंस की जगह पे क्या चेंज करना है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट या इफ अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन इक्वल टाइम इंटरवल इज इक्वल, देन वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना. इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन इक्वल टाइम इंटरवल इज डिफरेंट, या इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक. तीसरा हुई एवरेज, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी शॉर्ट में समझा दे रहा हूं क्योंकि मैंने स्पीड में डिटेल में समझा दिया. एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वी एवरेज, है ना. वी एवरेज, वी एवरेज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, तो इसको हम लोग डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं. ठीक है, तो वी एवरेज को, वी एवरेज, वी एवरेज की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इसके ऊपर एरो लगा देते हैं. वी एवरेज होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. एक्चुअली वे इसको बोलते हैं x2 माइनस x1, चेंज इन पोजीशन अपॉन t2 माइनस t1, टाइम इंटरवल. कितना टाइम लगा? अभी मैं इसको जब ग्राफ समझाऊंगा तो और डिटेल में समझाऊंगा. इसको लिखने का तरीका जो है, इसको हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और t2 माइनस t1. ठीक है, जब वो x1 पे था उसका टाइम था t1 पे, वो x1 पे था, और t2 टाइम पे x2 पे था, तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल. ठीक, ये एवरेज वेलोसिटी है. इसी तरह चौथी जो डेफिनेशन होती है वो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस. ठीक, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने बताया था, अगर हम एवरेज वेलोसिटी को बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकालें तो v इंस्टेंटेनियस हो जाएगा. v इंस्टेंटेनियस में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसको हम लोग लिखेंगे बेटा dx अपॉन dt. डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, है ना. डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन आएगा इधर पे, x का पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी. ये थोड़ा टफ चीजें हैं, थोड़ा टाइम के साथ साथ आपको आएगा जब हम लोग इनको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे. मैंने जस्ट पहले बताया था बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर में, मैंने आपको ये सब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वहां पे बताया कैलकुलेट करके. देखना जहां पे डिफरेंशिएशन किया पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में, वहां से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली होगी. आप उस लेक्चर को देख सकते हैं. तो ये हम लोगों ने बात कर लिया स्पीड और इसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में. ठीक है, तो स्पीड क्या था? रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. स्पीड कैन नॉट बी जीरो, कैन बी जीरो बट कैन नॉट बी नेगेटिव. वेलोसिटी पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो. ठीक है, डिफरेंस है. इसी प्रकार जैसे डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा या बराबर हो सकती है, उसी प्रकार स्पीड जो होती है, स्पीड है ना, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी. ये डिफरेंस बता रहा हूं. ठीक है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इनमें डिफरेंस भी लिख सकते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना. इसका फार्मूला लिख दीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी का फार्मूला लिख दीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बता दिया स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बता दिया. ठीक है, तो आप इस तरह से जो डिफरेंस किसमें है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, उसी प्रकार हम लोग वेलोसिटी में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं.
ठीक है, 5 डिफरेंस आप लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में। तो देखिए बच्चों, मैंने स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस भी लिख दिया आप लोग के लिए। तो देखिए स्पीड क्या होती है, स्पीड को सबसे पहले डेफिनेशन लिख दिया। डिफरेंस अगर लिखना है तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, आप वेलोसिटी लिखेंगे। ठीक है, दूसरा आप लिख दीजिए स्पीड का फार्मूला लिख दीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला लिख दीजिए बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, आप एक और डिफरेंस लिख सकते हैं इधर पे, इट इज रिप्रेजेंट बाय वी, इट इज रिप्रेजेंट वी वेक्टर, है ना, इट इज रिप्रेजेंट बाय वी, और यहां लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंट बाय वी वेक्टर, ठीक है, पर एरो लगा देते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इट हैज बोथ, लिख सकते हैं इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दोनों चीज होती है। मैंने बता दिया पहले डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, जीरो हो सकती है। वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट तीनों चीज हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, इसलिए वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती है। और मैंने कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी, जो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब ये है, जो यहां बोले वैल्यू ऑफ स्पीड, स्पीड की वैल्यू जो होती है वो वेलोसिटी के बराबर हो सकती है या उससे हमेशा ज्यादा ही होती है, कम कभी नहीं हो सकती। इसका उल्टा इधर पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू स्पीड, ऐसे कह सकते हैं अपन लोग। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड के मैग्नीट्यूड से छोटा या फिर बराबर हो सकता है। कभी भी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड से ज्यादा नहीं होता है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखा स्पीड क्या होती है, स्पीड को जाना, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। स्पीड के टाइप देखें, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। इसी प्रकार सेम वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा, वेलोसिटी बस में क्या जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो वेलोसिटी सीखे, वेलोसिटी के भी 4 टाइप हैं। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इट हैज 4 टाइप्स, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड रेडियस। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इस एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग पिछला लेक्चर और इस वाले लेक्चर को एक बार रिवाइज कर ले, फिर अगली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल इस टॉपिक से रिलेटेड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।